औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया? नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? कर्नाटक के द्वारा। राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गोवा में। फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता? हरियाणा। हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया गया है? असम में। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है? असम में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली श्वेत महिला कौन बन गई है? जेसिका वाटकिंस। WTO के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? फ्रैंक विलजैक को। ईवी चार्जिंग स्टेशन उद्घाटन किस शहर में किया गया है? मुंबई में। हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक बोट का विकास एवं निर्माण किया जाएगा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई, यूएई। गति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा। युद्धपोतों सूरत और उदयगिरी को कहाँ लॉन्च किया गया? मुंबई में। कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है अजय पीरामल को।
12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य ने अपने नाम किया? उड़ीसा। अश्विनी वैष्णव ने भारत में 5G कॉल का सफल परीक्षण किया। IIT मद्रास में। लंदन बारो ऑफ साउथवर्क के मेयर के रूप में किसे चुना गया? सुनील चोपड़ा को। पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में कैप्टन अभिलाषा बराक को चुना गया है। वरुण सिंह को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। जर्मनी के सोहुल में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कुल कितने पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है? 33 पदक। गोल्ड 13, सिल्वर 15, कांस्य 5। पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का परिचालन कहाँ शुरू किया गया? जैसलमेर में। नर्स अन्ना कवाले दुबा को दुबई में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। केन्या को। नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? दक्षिण कोरिया। चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? डेविड एटनबरो को। नरेंद्र मोदी द्वारा विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोलकाता में। मतुआ धर्म महामेला पश्चिम बंगाल में मनाया गया। मोहब्बत गाने के लिए ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला अरूज आफ्ताब बनी। वेरिएंट XC के पहले मामले की पुष्टि मुंबई में की गई। गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की गई हिमाचल प्रदेश के द्वारा। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया गया। दीमा हसाओ जिले में कई प्राचीन पाषाणकालीन पत्थर के जारघरों की खोज की गई है जो असम में स्थित है। खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन जमशेदपुर झारखंड में किया गया। सबसे व्यस्त हवाई अड्डा अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार सत्यपाल मलिक एवं AS दूतल को दिया गया।
13वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन मेघालय में किया गया। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में किया जाएगा। दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नांदाबेट में किया गया अमित शाह के द्वारा। वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार कनाडा को दिया गया। फोटोग्राफर एम्बर ब्रेकन की कमलुप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया, जो कनाडा देश से संबंधित है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है झारखंड सरकार के द्वारा। राज्य कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपये तक की बीमा योजना की मंजूरी दी है त्रिपुरा सरकार के द्वारा। विश्व मलेरिया दिवस की थीम है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया एज बर्डन एंड सेव लाइव्स। अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ खोला गया? भुवनेश्वर में। पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? तमिलनाडु ने। मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? प्रभात पटनायक को। एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? राजस्थान। चौबीस गुना 7 व्हाट्सएप चैटबॉट माया लॉन्च किस राज्य के द्वारा किया गया? केरल के द्वारा। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना मध्य प्रदेश। कदम नामक घुटने का अनावरण किया गया आईआईटी मद्रास के द्वारा। 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? गुजरात में। रेयकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता? आर प्रज्ञानंद के द्वारा। 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत की गई दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा। जल मार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? डिब्रूगढ़, असम में। चक्रवाती तूफान मेगी से प्रभावित हुआ फिलीपींस।
जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? नीदरलैंड ने। पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? असम में। पच्चीस सौ साल पुरानी साइक्लोपीन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। बिहार के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? सिंगापुर में। इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? नीदरलैंड में। विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? भारत में। दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है चिली के साथ। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? हैदराबाद में। इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया गया यूनिसेफ के द्वारा। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है तेलंगाना। सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई हरियाणा के द्वारा। 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 में किस देश में आयोजित किया गया? वियतनाम में। स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया? नई दिल्ली में। पांचवी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई? नैरोबी में। भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? दिल्ली में। सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? मीराबाई चानू ने। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? योहन पूनावाला को। पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उड़ीसा। पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन हैं? सुबीरा प्रसाद। IM शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना की शुरुआत की गई है हरियाणा के द्वारा। उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया गया हरियाणा के द्वारा। ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? IIT गुवाहाटी के द्वारा।
सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया है इंस्टाग्राम के द्वारा। गैर लाभकारी शहर की स्थापना करने की घोषणा की है सऊदी अरब ने। इक्कीसवीं हिंद महासागरीय एसोसिएशन की वार्षिक मंत्री परिषद आयोजन किस देश में किया गया? बांग्लादेश में। ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की गई है राजस्थान के द्वारा। भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? महाराष्ट्र को। भारत का स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बेंगलुरु को प्रतिस्थापित किया है? दिल्ली। भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क को। आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में। बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर के राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू करने की घोषणा की गई है नीति आयोग के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षण का दर्जा प्रदान किया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया गाजियाबाद के द्वारा। $1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान विनीत वाजपेयी ने लिखा है। इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? वॉयेजर कार्यक्रम। नौसेना द्वारा किस युद्ध पोत को सेवा मुक्त किया गया है? INS खुड़की को। 18वां स्वर्गीय माधवराव लीमे पुरस्कार प्रदान किया गया है नितिन गडकरी को। भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बनी है? डाबर। तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए WHO द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? क्विट टैबैको। बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा है सकल घरेलू उत्पाद का 2.8%। WEF दावोस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की गई है। P3 से क्या तात्पर्य? प्रो प्लेनेट पीपुल। वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 जारी करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बन गया है? महाराष्ट्र। फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा।
प्रोजेक्ट सी वर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बन रही है? कारवार, कर्नाटक में। जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? राजीव निगम को। स्टैच्यू ऑफ वननेस का संबंध किससे है? आदि शंकराचार्य से। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है? PR श्रीजेश को। फ्लाइंग बोट द जेट किस देश ने लॉन्च करने की घोषणा की है? UAE। पहला भूवैज्ञानिक पार्क मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? सूरत में। भारत में AFC महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? चीन ने। पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? INS ध्रुव। उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? उन्नति हुड्डा, उड़ीसा। उन्नति हुड्डा। किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया? सऊदी अरब में। पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई? लखनऊ में। ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? केरल में। पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? नरेंद्र मोदी ने। पहला पक्षी एटलस किया गया है केरल के द्वारा। 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की गई है पेरू के द्वारा। दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई? टोंगा में। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? गुरुग्राम में। कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया? नीदरलैंड में। सीहे चीन। LPG की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है कजाकिस्तान के द्वारा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? मध्य प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का नवा संस्करण का आयोजन गुवाहाटी, असम में किया जाएगा। 33% क्षेत्र वनाच्छादित है 17 राज्यों में। ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसने लिखी? जयंता घोषाल ने। पंडित बिरजू महाराज का निधन 17 जनवरी 2022 को हो गया है। वह किस नृत्य शैली के लिए मशहूर थे? कथक नृत्य। भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा? वियतनाम में। दावोस एजेंडा 2022 का थीम क्या है? द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। बोस चंद्रचूड़ घोष। बिरसा मुंडा तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा के द्वारा लिखा गया। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा गिल, नवदीप सिंह गिल। सिग्मा मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया गया भारतीय सेना के द्वारा।
सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में किसे प्रथम स्थान पर प्राप्त हुआ? गुजरात को। द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 02 के लेखक हैं संजू वर्मा। तपस पोर्टल लॉन्च किया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है मिस्र। पेटा इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया? आलिया भट्ट को। न्यूरो इमेजिंग डेटा बेस हेतु किस परियोजना की शुरुआत की गई है? स्वदेश की। यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तीसरा स्थान। कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया गया हरियाणा के द्वारा। ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन हैदराबाद में किया गया। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन पुडुचेरी में किया गया। सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया टी.एस. मूर्ति को। मिंदम मंजपई योजना की शुरुआत तमिलनाडु के द्वारा की गई है। आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने तुर्कमेनिस्तान के साथ समझौता किया है। दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली श्वेत महिला कौन बनी? प्रीत चंडी। वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया? एम विश्वेश्वरैया के नाम पर। अदामा बेरो गाम्बिया के राष्ट्रपति, ओलाफ स्कलोज जर्मनी के चांसलर, कैथरीन रसेल यूनिसेफ के प्रमुख। सब्जियों और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का योगदान 1.4% है। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है उत्तराखंड में। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। BWF विश्व चैंपियन 2021 में भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? किदाम्बी श्रीकांत ने। कृषि उड़ान 2.0 योजना का क्रियान्वयन किस प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाएगा? ई-कुशल। उड़ान योजना की शुरुआत की गई है राजस्थान के द्वारा। डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया गया है वियतनाम के द्वारा। व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है गौतम राघवन को। सुश्री कुतुम्बेन जोशी आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल।
1971 रचना विष्ट रावत। 2022-23 में पूंजीगत व्यय डीजीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 2.9%। किस राज्य सरकार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा? तमिलनाडु का। वनों में कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है 7204 मिलियन टन। किस बैंक ने वीर नाम से रुपे कार्ड जारी किया? कोटक महिंद्रा बैंक। ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया गया सिक्किम के द्वारा। पीएम गति शक्ति के संचालन के लिए कितने इंजन या कारक निर्धारित किया गया है? 7। कितने किलोमीटर रेलवे नेटवर्क पर कवच सुरक्षा लगाने का निर्णय लिया गया है? 2000 किलोमीटर। फ्रांस भारत ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? ब्रिटेन में। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2020-21 में भारत में अनाजों का कुल उत्पादन कितना रहा? 282.9 मिलियन टन। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। अजय वारियर युद्धाभ्यास का आयोजन ब्रिटेन के साथ हुआ है। बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार सरकार ने 8 रोपवे परियोजनाओं के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी रोपवे के निर्माण करने की घोषणा की है? 60 किलोमीटर। सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया? चेन्नई बंदरगाह पर। नवा संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमितीय 2022 का आयोजन किया गया सेशेल्स में।